फ्यूचर इंजीनियर्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं बेसिक मैथ्स की सीरीज में। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट जो कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो यार अक्सर ऐसा मतलब देखा गया है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट पता रहता है, फॉर्मूला पता रहता है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की सिली मिस्टेक में नंबर लूज कर जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो आओ फिर शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? देखो यार, मैथमेटिकल बहुत ज्यादा बात करने के बजाय बस इतना यूजफुल, जो यूजफुल अपने फिजिकल केमिस्ट्री में से उतना ही बात करेंगे। मैथमेटिकली तो इसका मतलब होता है कि नहीं, हम लोग स्लोप वगैरह निकालते हैं, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है। और हम लोग इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि भैया डी है और नीचे छोटा डी लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि भैया ऊपर मान लो कोई dy है और dx है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि छोटे से चेंज ऑफ x में, छोटे से चेंज ऑफ x में y जो है छोटा सा कितना चेंज हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। ऐसे मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये तो स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, बट उतना हम लोग के फिजिकल केमिस्ट्री में काम नहीं आता है। बट हमको ये समझना है कि dy बाई dx का क्या मीनिंग है कि छोटे से x के रिस्पेक्ट में y का जो चेंज है छोटा सा, वो कितना है। ठीक, ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है इसका टर्म। तो y क्या एक फंक्शन है, ठीक, मतलब y कुछ है और x भी कुछ है। तो हम ये जरूरी नहीं कि dy बाई dx लिखें, हम लिख सकते हैं कि dp अपॉन dx भी लिख सकते हैं। ठीक, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे हम कह देते हैं कि 23 एटीएम प्रेशर है, ठीक है, 500 एटीएम प्रेशर है, 10,000 एटीएम प्रेशर है, या फिर कोई टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल सर मतलब क्या होता है कि वो समय के साथ या फिर डिस्टेंस के साथ जो है ना वो चेंज हो रहा होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा थ्रू आउट। मतलब कोई भी अगर वॉल है, बाउंड्री है, कंटेनर, कुछ भी है, तो वहां पे प्रेशर जो है सेम नहीं होगा। और अक्सर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है कि प्रेशर ऑब्वियस सी बात है सेम तो होता नहीं है। ठीक है, तो यही होता है हमारा। जैसे हमने कहा कि यार प्रेशर है, हमने कहा कि ये प्रेशर है, इसकी कुछ वैल्यू है, तो हम कह देते हैं कि 3x टाइम्स है। ठीक, और x जो है हम लोग कह देते हैं कि x जो है डिस्टेंस है, कि हम जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर ऐसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब सर क्या हुआ कि अगर x 1 होगा, मतलब हम 1 मीटर ऊपर आएंगे, तो x को जब 1 रखोगे तो प्रेशर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, x को अगर 2 रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो प्रेशर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x पे डिपेंड कर रहा है, और x जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो ऐसी और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या फिर वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, एक हम दो हमको मेनली याद रखना है कि अगर कोई x इज टू n इस फॉर्म में दिया है, ठीक, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है x के ही रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है? वो होता है कि जो पावर होती है वो n नीचे आ जाती है और x यहाँ पे रहता है, और इसकी जो ऊपर पावर खोपड़ी पे थी, पहले n थी, अब क्या हो जाएगी? n-1 हो जाएगी। ठीक, n पहले थी, अब हो जाएगी n-1, और जो n था वो बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, हमने कहा कि यार 4x की पावर 3 है, और इसको तुम कर दो भैया डिफरेंशिएट। क्या करना है हमको? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान देना कि हमने कहा कि यार ये x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, अब ये x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे x का टर्म है, हाँ सर है। अगर मान लो यार हमको x के रिस्पेक्ट में करना होता और x नहीं होता, y या z कुछ और होता, मान लो कुछ और होता, तो हम उसको क्या मानते हैं? उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमको जिस डिफरेंशिएशन में, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं है हम। यार हमको दूसरों से क्या मतलब है? एम आई राइट? तो हमने कहा कि यार x की पावर n होता है, तो वो n बाहर आ जाता है और वो हो जाता है x की पावर n-1। तो हमने कहा यार 4 को हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, 4 को हम एज इट इज रहने देते हैं, और x की पावर 3 को क्या लिख देंगे? 3 बाहर आ जाएगा, x यहाँ पावर 3 थी, अब एक कम हो जाएगी और हो जाएगी 2। ठीक, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर।
तो हमारा डिफरेंशिएशन जो आया वो क्या आया 12x²। ऐसे ही हमारा कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी क्वेश्चन दी रहेगी तो हम लोग कर लेंगे। दूसरा हमको जो याद रखना है वो याद रखना है कि सर d और dx अगर ln x है, ठीक, ln x हम लोगों ने लॉग वाले चैप्टर में पढ़ा था। ln x का क्या मतलब था? ln x का मतलब था सर नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब क्या होता है कि बेस जब e होता है तब हम लोग वो देखते हैं। और कन्वर्जन भी हम लोगों ने देखा था, वो क्या देखा था सर? नेचुरल लॉग में और ये बेस टू दी 10 अगर कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है सर? ये हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो वो होता है 1/x, ठीक। तो ये याद रखना कि 1/x होता है। तो इसको नोट कर लो। अब जैसे मान लो यार हमने कहा कि यार मान लो ln of v कुछ ऐसा दिया है, ठीक, और हमने कहा कि यार इसको डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। अब देखो, अब अगर करोगे तो ये पूरा कांस्टेंट माना जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे x की जगह इस x को हटा दें, ठीक, हम यहाँ पे लिख दें v, तो अब जो है ln v के रिस्पेक्ट में अब क्या होगा? वो हो जाएगा 1/v। तो हमको ये ध्यान देना होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y होगा तो ln y हो जाएगा, कोई टेम्परेचर होगा तो ln टेम्परेचर हो जाएगा, अगर मैं होऊंगा तो ln मैं हो जाऊंगा ln, वैसे मैं ln से ही पढ़ाऊं तो ठीक है। तो इसको यार नोट कर लो, फिर आगे और इंटीग्रेशन देखते हैं। हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन का जो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली यूज है वो क्या है। तो उसमें भी वही दो ही चीज है। पहला तो है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर अगर n ऐसा कुछ दिया है तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। दूसरा हमको याद रखना है वो है कि 1/x जो होता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? वो हो जाता है ln x प्लस c, ठीक। तो ये हमको ये याद रखना है, मतलब हमको तो याद है, आपको याद रखना है तो इससे ये भी पता चल रहा है कि सर अभी हमने कहा कि ln x को जब हमने डिफरेंशिएट किया था वो आया था 1/x, और हमने जब 1/x को इंटीग्रेट किया तो वो आया ln x। तो हाँ, ln x और मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा रेसिप्रोकल मतलब प्रोसेस होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे हैं हम लोग? जब चीजों को या कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उनको हम टुकड़ों में तोड़ के एनालाइज कर रहे हैं, ठीक। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं उसको। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो टुकड़े हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, दैट्स इट, ठीक। इसमें आपसे कहा जाए कि ये बताओ भैया 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x की पावर -3 ऐसा कुछ दिया है, कहा जाए आपसे इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब देखो यार x की जगह हम v लिख दें, वॉल्यूम, ठीक है, तो हो सकता है कुछ भी, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का 5 रहेगा, x³ का क्या हो जाएगा? x की पावर 4/4, ठीक, प्लस का प्लस, यहाँ पे जो है 3 एज इट इज आ जाएगा, x की पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/3, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 2 है वो +2 है तो +2 ही रहेगा। x की पावर है -3, x की पावर है -3, और -3 में क्या करना है हमको? +1 ऐड करना है, तो -3 + 1 क्या होता है? -2, और यहाँ पे हो जाएगा -2। तो ये -2 और ये -2 जो हो जाएगा कैंसिल, और ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा? इतना एरिया जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख रहे हैं -1, ये -1 भी क्या लिखना, -1 तो लिखने की नीड नहीं होती है, -1 की x की पावर -2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन x², ठीक। ये दोनों जो है एज इट इज हो जाएगा। इसकी अगर कुछ बात कर ले तो हमने कहा यार 1/v है हमारा, 1/t है मान लो, टेम्परेचर है, हमने कहा कि इंटीग्रेट कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ln t, प्लस कांस्टेंट भी होता है तो ठीक है लिख देते हैं, तो ln t हो जाएगा, ln t ठीक है, ln t हो जाएगा। तो ये तो हमारा होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग मेनली जो यूज होता है वो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वो लिमिट होती है कि जैसे अब हम कोई कर्व है, ठीक, कर्व का हमको मान लो यार एरिया, कर्व का एरिया निकालना होता है तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो उसमें यार कहां से कहां तक हम जोड़ेंगे, जैसे बहुत बड़ा कर्व है, ठीक, अब हमको मान लो यार हमको सिर्फ इतने हिस्से का लेना है तो हम उसमें ना एक बाउंड्री बना देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। ये तो इंटीग्रेशन का मीनिंग हुआ। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि जब लिमिट होती है अपर और लोअर, तो हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं, फिर अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक, तो इसको कर लो नोट, फिर आगे उसको भी बता देते हैं। तो आइए अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बार हमारा इंटीग्रेशन लिखा रहेगा, ठीक, हमको इंटीग्रेट करना होता है, कुछ मान लो यार लिखा है एक्स की पावर एनी एक्स क्यूब लिखा है मान लो, ठीक है, और हमारे लिमिट लिखी है मान लो कुछ भी लिमिट हो सकती है, ठीक है, 0 से 1 हो सकती है, 0 से 100 हो सकती है, -1 से 300 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमने कहा कि माइनस माइनस नहीं, पहले 1 से लेके 2 तक करते हैं, मान लेते हैं हम कि 1 से 2। अब देखो पहले क्या होता है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमने कहा कि भैया इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है 3x², ठीक। ये स्कूल के उसमें ज्यादा काम आता है कि ऐसे थोड़ा लिखना होगा है। फिर हम यहाँ पे लिमिट लिखते हैं 1, और अपर लिमिट जो ऊपर लिखी है वो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ नीचे लिखी है यहाँ नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहले रखते हैं। अब जैसे ऊपर वाले को पहले रखो तो 3x की जगह ऊपर वाले को रखोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस जरूर माइनस ही लगता है, प्लस वस नहीं लगता, ठीक, ऊपर वाले को रख के माइनस नीचे वाले को रखना है, 3 रखना और 1 का स्क्वायर कर देना। अब बस जो सॉल्व करोगे वही आंसर है। तो 2 की पावर 2 होता है 4, 4 सीधा होता है 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो ये जो है इंटीग्रेशन है। ऐसे ही सिमिलरली हम ले लेते हैं मान लो ln का भी कुछ कि 1/x dx, ठीक, और 10 से मान लो हमको 100 करना है, ठीक है, 10 से क्या करना है 100, तो आपकी लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज हो जाएगी। तो आओ यार करते हैं 1/x, अगर मान लो ऐसे आपको दिया है, ये थोड़ा सा हम इस बार केमिस्ट्री के टर्म में अगर कुछ कर लें कि 1/x की जगह 1/v लिख दें, वॉल्यूम है, ठीक, और यहाँ पे dv लिख दें, तो हमने कहा कि यार बताओ वॉल्यूम को हमको इंटीग्रेट करना है 1/v को, और कितने 10 से लेके 100 इसकी यूनिट लगा देते हैं हम, मान ले वॉल्यूम की क्या 10 मीटर क्यूब से 100 मीटर क्यूब। खैर इसको क्या हो जाएगा सर इसका हो जाएगा ln v, ठीक, नीचे सर लिखेंगे 10, ऊपर लिखेंगे सर 100। अब क्या करेंगे, नीचे रखेंगे ln, ऊपर वाली अपर लिमिट रखेंगे तो सर हो जाएगी ln 100, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ln 10 हो जाएगी, ठीक। अब हमने आपको लॉग में ही बताया था कि ln की जो वैल्यूज होती है वो हमको नहीं पता, यानी कि नेचुरल लॉग की वैल्यूज नहीं पता होती, बट बेस टू द 10 उसकी वैल्यूज हमको पता होती हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं सर 2.303, ठीक, लॉग, अब बेस क्या हो गया 10 हो गया है, तो 10 चलो बेस लिख देते हैं, लॉग बेस टू द 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस, सिमिलरली जैसे इसको किए वैसे इसको भी करेंगे 2.303, ठीक, लॉग टू द बेस 10, और वैल्यू तो 10 ही है। तो हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टी यार नहीं आती है तो उसको देख लो वीडियो, और आती है तो यार डायरेक्ट यूज करते हैं। तो 2.303 यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगा तो हम लिखेंगे 2.303, ठीक। अब लॉग जो है जब 100 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 की पावर 2 जब आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे तो 1 ही होगा क्योंकि प्रॉपर्टी होती है बेस और जब नंबर सेम होता है तो वो 1 हो जाता है, तो 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 2.303 ही रहेगा, ठीक। और क्या एग्जांपल हो सकता है, मान लो कि अब जैसे यार आपको कहा जाए कि ln ऑफ नहीं, रुक जाओ, आपसे कहा जाए कि मान लेते हैं 1/t प्लस t स्क्वायर,
ठीक। अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन क्या है कि ऐसे करके लिखो और यहाँ पे dt लिखो, ठीक। ऐसे आपको दिया रहेगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि मतलब जितनी भी टर्म लिखी रहेगी, जैसे एल्जेब्रिक टर्म लिखी रहेगी, ये a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, कुछ भी ऐसे कई टर्म लिखी होगी तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन पहुंचा दो, ठीक। तो हमने कहा कि यहाँ पे 1/t है तो 1/t को ऐसे लिख लो 1/t dt, और यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो चुपके से, बिल्कुल बताए बिना शांति से लगाना है, ठीक। और यहाँ पे t² dt। अब हमारा आपका दो क्वेश्चन बन गया। अब t² वाला इस टाइप से इंटीग्रेट हो सकता है और 1/t जो है इस टाइप से इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक। अगर लिमिट दी होगी तो लिमिट भी लगा देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर हम अपर लिमिट रखते हैं, ये ध्यान रखना, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देते हैं। ये तो फिजिक्स में ही बहुत यूज होता है। ऐसे ही हमारा डिफरेंशिएशन जैसे है वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो ऐसा बहुत यूज नहीं है, बट हाँ बता दे रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम लोगों का मतलब कोई दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का कुछ मतलब इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो हमको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है सिर्फ उसी को हम वेरिएबल मानते हैं, और जिसके मतलब बाकी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, खत्म बात, ठीक। तो एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हम आपसे कहें कुछ एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, 4xy क्यूब, 4xy क्यूब है, हमने कहा कि पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ऐसे, इसको ऐसे डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स। तो अब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम x को सिर्फ वेरिएबल मानेंगे, बाकी चीज को कांस्टेंट। तो बाकी चीज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगी, ठीक। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 4y क्यूब, यही डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं यूज होगा तो और फिर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट डाउन। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट कन्वर्जन पे। बाय।